ये जो एक्टिविटीज़ अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इससे आपके बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे, मोटर और ग्राफ स्किल्स अच्छे होंगे, बच्चा गुड मैनर्स सीखेगा, आप उस बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाओगे, बच्चे की क्रिएटिविटी बहुत एनहांस होगी, वो जो भी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता है उसे क्रिएटिवली एक्सप्लोर करेगा। आपका बच्चा इमोशनली स्ट्रांग होगा, उसे अपने इमोशंस कंट्रोल करने आएंगे, साथ ही में वो बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करेगा। तो ये वीडियो है, अगर आपका बच्चा 3 से लेकर 7-8 साल की एज का है तो आप उसके साथ ब्रेन डेवलपिंग एक्टिविटीज़ कौन सी कर सकते हैं, और साथ ही में ये सारे फ़ायदे जो मैंने पहले बताए ये टाइम के साथ होते रहेंगे और आपका बच्चा ऑल ओवर हर चीज़ को एंजॉय करना सीखेगा। आज की वीडियो यही है, चलिए शुरू करते हैं। अब आपका बच्चा 3 साल का है, मैं मान के चलती हूँ हिरजांशी के केस में वो 3 साल के, तो मुझे सिर्फ उसे एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बनाना, मुझे एक अच्छा इंसान बनाना है। मुझे उसकी फाउंडेशन ऐसी कोर से शुरुआत से ऐसी रखनी है जिससे उसे लाइफ में बड़ी से बड़ी जो भी चैलेंजेस है वो अच्छे से फेस कर सके। वो शुरुआत हम एज मदर्स अभी से कर सकते हैं, बच्चे को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना के। इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाते हैं, सेंसिटिव चाइल्ड को कैसे हैंडल करते हैं, बच्चों के इमोशंस को कैसे रेगुलेट करते हैं, ये सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अभी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, नहीं तो हम टॉपिक से हट जाएंगे। आप वो वीडियोस भी देख लेना ये वीडियो खत्म करने के बाद। मैं पॉइंट पे आती हूँ, हमें अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाना है, सिर्फ मेंटली, फिजिकली, इमोशनली नहीं, हर तरीके से। बच्चा हम्बल भी होना चाहिए, दूसरे के लिए एम्पैथी भी फील करे, बट अपनी जो भी बच्चे की क्वालिटीज़ हैं वो हमें सप्रेस नहीं करनी। तो हमें बच्चे को गुड मैनर्स सिखानी है, हमें बच्चे को अपने संस्कार डालने हैं, हमें स्पिरिचुअलिटी यानी भगवान की तरफ बच्चों के केस में जो भी हमारा कल्चर है, जो भी हम धर्म में बिलीव करते हैं, बच्चों में वो संस्कार भी हमें डालने हैं। हम कोई भी हो सकते हैं। अब मैं हिंदू हूँ तो मैं भगवान और इन चीज़ों के बारे में बताती हूँ जो मैं फॉलो करती हूँ, जो मेरे बिलीव्स हैं वो बच्चे की कोर वैल्यूज़ में हमें डालने होते हैं। तो आप कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हो, आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हो रात को सोते वक्त, जैसे मैं रात को सोते वक्त करती हूँ अपने बच्चे के साथ। उसे गायत्री मंत्र सिखाया, महामृत्युंजय मंत्र सिखाया। मैं बहुत बार ये बता चुकी हूँ वीडियोस में, बट अगर कोई नया व्यूअर है तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि मैं कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी करती हूँ जिसके लिए हमें हार्डली 5 मिनट लगते हैं, पर वो बच्चे के माइंड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अगर बच्चे से कोई गलती हो जाए तो उसे सॉरी भी बोलना आना चाहिए। अगर बच्चा किसी चीज़ को लेकर रिजिड हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि वो बच्चा टैंट्रम्स कर रहा है या जेन्युइनली उसे कोई दिक्कत हो रही है। तो बच्चे से आप जितनी बात करोगे, बच्चे को आप जितना टाइम दोगे, उसे ये विश्वास दिलाओगे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपकी मम्मा पापा या जो भी है आपके साथ हैं, और अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो वही मम्मा पापा आपको डांटेंगे भी, कुछ केसेस में मारेंगे भी, चाहे आप हल्का सा एक थप्पड़ में मारे हो। पर बच्चे को हमें ये चीज़ें समझानी है, जो भी चीज़ें उसे समझानी है कम्युनिकेट करो, गुड मैनर्स हो, मॉरल वैल्यूज हो, अपने बच्चे से पूरी बात करो। रिसेंट में एग्जाम्पल बताती हूँ, छुट्टियों से पहले हिरजांशी ने एक बच्चे को स्कूल में काट लिया था। आपको सबको पता होगा जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं कि हिरजांशी का एडमिशन मैंने अभी नर्सरी में करवाया है इसी सेशन में, ठीक है। तो अब उसने कैसे काटा, क्या सिचुएशन हुई मुझे नहीं पता, बस हम लेने गए उसे, गौरव गए थे, तो टीचर ने फ़ोटो दिखाई कि इसने बच्चे को काट लिया। हिरजांशी के केस में मुझे ये समझ आता है कि वो थोड़ी सी शाय है, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है वो ये, और वो अपनी चीज़ें जल्दी से किसी और के साथ शेयर नहीं करती। तो जब वो आई वो काफ़ी डरी हुई थी, काफ़ी रो रही थी, क्योंकि उसे ये बात तो समझ आई थी कि उसने गलत किया। तो तब तो हमने उसे 2-3 दिन जैसे समझाया, थोड़ा सा आराम से, प्यार से। अब जैसे स्कूल खुलने वाले हैं, इस बात को काफ़ी गैप हो गया 1-1.25 महीने का, अब उसके जुलाई में स्कूल खुलेंगे, ठीक है। तो अब मैं जुलाई में जब भी उससे बात कर रही हूँ, अभी मैं बात कर रही हूँ, तो मेरे को उसे ये सिखाना है, इस चीज़ पे बात करनी है। आप उस टाइम पे तो गुस्सा हो गए थे जब ये एक रीसेंट हुआ था, ठीक है, तब मैं थोड़ा सा गुस्सा हुई, उसे समझाया, थोड़ा सा उसे डराया भी, क्योंकि डर भी ज़रूरी है बच्चे को समझाने, सिखाने और उसकी कंडीशनिंग करने के लिए। अब अगर मैं वही टोन के साथ जो मैं उस टाइम पे रीसेंट हुआ था तब बात कर रही थी, तो वो बच्चा आगे से कोई बात होगी भी बड़े होके वो मुझसे शेयर नहीं करेगी कभी भी। ऐसे ही आपके साथ है, आपको अब अपने बच्चे को समझाना है कि आपसे गलती हो गई। अब हिरजांशी के स्कूल खुलने वाले हैं तो मैं उसे बार बार रिमाइंड करा रही हूँ 3 बातें। किसी को मारना नहीं है, किसी को काटना नहीं है, किसी को नोचना नहीं है,
क्योंकि ये कभी कभी ये ट्रेड्स करने लग गए। और जब से अभी बीच में उसकी तबीयत खराब हुई थी 5-10 दिन के लिए, और वायरल हो गया था, साथ में लूज मोशंस हो गए थे। मौसम बदलने के, जब ये जून के मंथ में स्टार्टिंग में मौसम एकदम से ड्रास्टिकली बदल गया था, दिल्ली में हीट वेव्स बहुत चल रही थी, बहुत बच्चों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुई होंगी, ऐसे ही हृदांशी को हुई। और नॉर्मल यार लाइफ है, कभी ना कभी बुखार भी अच्छा होता है, चलता रहता है। तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी, हमें बहुत नोचती थी। रीज़न ये था उसे डायपर रैश हो गए थे, क्योंकि वो एक दिन में मतलब एक एक घंटे में वो 5-5 6-6 बारी उस पॉटी कर रही थी और बहुत दिक्कत हो रही थी उसे। तो इस चक्कर में मतलब वो बहुत इरिटेट रहती थी, बहुत। उस टाइम पे अगर आप बच्चे को डांटोगे, मारोगे, डराओगे, जब आपको पता है कि वो जेन्युइनली प्रॉब्लम में है। हमने बहुत माइंडफुली इस चीज़ को हैंडल करा, मैंने और गौरव ने बहुत पेशेंटली हैंडल करा। जैसे वो परेशान होती थी, हम जो भी प्रिकॉशनली जो उसे दवाई वगैरह दे रहे थे, लगा रहे थे, वो तो ठीक है, पर हम हर वक्त हेल्प करते थे, उससे पूछते थे कि आप ऐसे परेशान क्यों हो रहे हो, या आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। जब वो मेरे गाल नोच लेती थी, कर लेती थी, तो मुझे ये समझ आ रहा था कि वो अपनी तबीयत की वजह से परेशान है। बच्चा आपको एग्जैक्ट रीजन नहीं बता सकता, पर आपको लग रहा है कि वो तबीयत या सब कुछ ठीक है और वो सिर्फ टैंट्रम है, तो आपको इस चीज़ को उस तरीके से स्ट्रिक्टली हैंडल करना होगा। मैंने कहीं ये लाइन सुनी थी कि बच्चा कच्ची मिट्टी होता है, उसे हम जिस शेप का ढालेंगे वो वैसा ढलता जाएगा। आगे वो लाइफ में क्या डिसीजन लेता है वो अलग बात है, वो अलग माइंडसेट बनता है। हम पेरेंट्स सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अपनी बेसिक वैल्यू, अपनी समझदारी से, अपने आप से हम अपने बच्चे में वो वैल्यूज़ डाल सकें जो हम उस बच्चे को देना चाहते हैं, जिससे वो अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से जिए और इस दुनिया में किसी और के लिए एग्जाम्पल सेट करें, चाहे वो अपने खुद के पेरेंट्स हो, चाहे वो अपने खुद के बच्चे हों। अब मैं भी अपनी बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रही हूँ, जिससे मैं हृदांशी के सामने कोई एक एग्जाम्पल सेट कर पाऊँ, पर कभी कभी मुझसे भी गलतियाँ होती हैं। हमारे माँ बाप ने अपनी जान में हमें बहुत संस्कार दिए हैं, हमें अपनी जान में अपने बच्चों को बहुत संस्कार देने हैं और उन्हें एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने की कोशिश करनी है, जो सबको खुश ना रखे पर सबके लिए खुश हो, जो सबको पीपल प्लीजर ना बने, अपने लिए स्टैंड लेना भी सीखे। आज की डेट में हमारे पेरेंट्स ने हमें ये नहीं सिखाया था कि अपनी सेल्फ केयर करनी चाहिए। हमारे पेरेंट्स, क्योंकि उन्हें खुद को नहीं आता था यार, हमारे पेरेंट्स ने ये नहीं सिखाया था कि सबसे पहले हमें खुद को देखना चाहिए। अगर हम हेल्दी, हम फिट हैं, तो हम आगे अपनी जनरेशन्स, अपने बच्चे, अपनी फैमिली, करियर, रिलेशनशिप सब चला सकते हैं। हमारी मदर्स को ये खुद को नहीं पता होता था। आज की डेट में आप बहुत अच्छे से ये चीज़ रिलेट कर सकते हो। हमारी माएँ वो एज की, लास्ट जनरेशन की वो माएँ होंगी जो अपने से ऊपर अपनी पूरी फैमिली को देती हैं। हम लोगों को ये चीज़ कहीं ना कहीं समझ आ रही है कि यार जो हमारी मम्मियों ने गलती की है ना, वो हमें नहीं करनी। और जहाँ आप एक लड़की की मम्मी हो, जैसे मेरे केस में, मुझे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है इस चीज़ को लेके कि हृदांशी एक अच्छी इंसान तो बने ही, एक अच्छी लड़की बने ही, ना वो कोई सोसाइटी के प्रेशर में रहे, ना वो ये सोचे कि कोई और क्या सोच रहा है उस बारे में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई ऐसी गलत हरकत कर रही है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। इंडिपेंडेंट चाइल्ड रेस करना बहुत ज़रूरी है, पर साथ ही में उस बच्चे में कोर वैल्यूज़ डालना जो आपकी कोर वैल्यूज़ हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बच्चे को आप पंख दो और उसे बोलो कि खुला आसमान है, तो जितना मर्जी, जितना दूर जाना चाहता है उतना उड़ जा, पर उसे उड़ने का सही तरीका और बचने का सही तरीका आना चाहिए। हमारे टाइम पे हम लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती थी कि अपने आप को प्रायोरिटाइज कैसे करें, अपनी हेल्थ के बारे में कैसे सोचें, या सब करें। पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी छोटी सी बेटी के साथ ये सारी चीज़ें करूँ, उसे सिखाऊँ, उसकी कोर बिलीव्स और वैल्यूज़ में ये डालूँ कि मुझे सबको बैलेंस करके तो रखना ही है, पर अगर मुझसे बैलेंस नहीं हो रहा तो इसके अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना। मैं सबको खुश नहीं कर सकती, और ये सारी बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। हमें मतलब टाइम के साथ अपने बच्चों के साथ ऐसी चीज़ें, पेरेंटिंग बहुत टफ है, मुझे ये चीज़ अभी से फील होने लग गई है। अपनी कोर वैल्यूज़ जो आपकी होती हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं कि आपके बच्चे को आए। उसके लिए हमें छोटी छोटी टिप्स, छोटे छोटे तरीके अभी से करने होते हैं। खैर, मैं बहुत ज़्यादा ऑफ टॉपिक हो गई, टॉपिक पे वापस आते हैं, क्योंकि मैं जब भी पेरेंटिंग एक ऐसा मेरे सॉफ्ट कॉर्नर, एक ऐसी
चीज़ हो गई है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक ऑफ टॉपिक हो जाती हूँ, इमोशनल वैल्यूज़ मेरी सारी बाहर आ जाती है। मुझे लगता है एक वीडियो अगर कोई देख रहा है और वो बंदा भले मुझे सब्सक्राइब ना करे, बट मैं उसे अपने ये 10-15 मिनट जो भी वो वीडियो देख रहा है, इतनी वैल्यू दे दूँ उस पर्सन को कि अगर वो मुझे सब्सक्राइब ना भी करे, तब भी उस बंदे को कुछ ऐसी चीज़, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस, कुछ ऐसी चीज़ समझ आ जाए जो कि उसके या उसके बच्चे के लिए आगे हेल्पफुल साबित हो। और अगर ऐसा होता है तो मेरे को सब्सक्राइब करना भूला मत करो। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तीसरा पॉइंट है, अपने बच्चे से बात करो। और कम्युनिकेशन हमें अपने बच्चों के साथ हमेशा रखनी चाहिए, कभी भी गैप नहीं आना चाहिए। चाहे आपका बच्चा 12-13 साल का भी है, चाहे आपका बच्चा 3 साल का है, चाहे 10 साल का है, जैसे वो स्कूल से आए बात करो, दिन पूछो, अपना दिन बताओ, बट उस लेवल पे नहीं कि आज मेरे घर में लड़ाई हो गई, ये हो गया, नेगेटिव नहीं। आपको अपने बच्चे को अगर कुछ बताना है तो नेगेटिव नहीं बताना, कोशिश करो अपनी प्रॉब्लम्स अपने बच्चे से दूर रखो। तो जितना हम कम्युनिकेट करेंगे उतना बच्चा अपनी बातें आपके साथ बताएगा, और फ्यूचर में वो जो एक पेरेंट्स और बच्चे के बीच में गैप आ जाता है वो नहीं आएगा। अगला पॉइंट जो है, मैं रिसेंटली शुरू करा है पर मैं कोशिश करूंगी कि जितना मैं इसे कंटिन्यू कर सकूं उतना करूं, वो ये है कि मैं हृदयांशी के साथ ही अपना एक्सरसाइज का टाइम सेट करा है। जब मुझे पता होता है कि वो फ्री होती है और नींद से उठ गई है, तब मैं उसके साथ कोई भी क्लास ले लेती हूँ, जैसे कि कभी कोई ज़ुम्बा का सेशन, एरोबिक्स, या कभी डांस, कभी एक्सरसाइज कर रही हूँ। और मैं इस चीज़ को बताते हुए बहुत खुश हूँ इस चीज़ को कि जितने दिन उसकी तबीयत ख़राब रही, उसके अलावा हम रोज़ एक अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, जिसमें आधे घंटे से लेकर कभी कभी 1-1.5 घंटा हो जाता है, जिसमें हम कभी डांस कर रहे हैं, कभी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मुझे देख के खुश हो रही है, कभी वो मेरे साथ ड्राइंग कर रही है। तो दिन में आप एक टाइम रूटीन, कोशिश करो रूटीन बनाने की कि आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, और वो टाइम इतना बढ़िया टाइम होना चाहिए कि आपको भी मजा आए और उस बच्चे को भी आए। उसमें आप उसे ना कुछ फोर्सफुल मत करो कि आप पढ़ाई करो या कुछ करो। पढ़ाने वढ़ाने से अलावा एक्सरसाइज या किसी चीज़ और में इन्वॉल्व हो अपने बच्चे के साथ। अगर आप चाहो तो आप उसे साइकिलिंग चलाने बाहर भी लेके जा सकते हो। अगला पॉइंट, एक एक्टिविटी है जिससे हृदयांशी को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ईजी, बहुत सिंपल। आप ऐसा कर सकते हो, ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी है ये। आप ऐसा कर सकते हो, 4-5 चीज़ें रख दो, जैसे कोई कटोरी, चम्मच, ग्लास, या कोई टॉय, पॉम पॉम, कुछ भी रख सकते हो, और उसे बच्चे को दिखा दो कि ये सीक्वेंस है। और फिर उसके बाद आप उसे बोलो बच्चे को आइज बंद करे और उसमें से 1 या 2 चीजें हटा दो। ये एक्टिविटी मेरे को हृदयांशी के एक कार्टून में से ही आइडिया मिला था। पेपा पिग देखती है वो, तो उसके अंदर था कि वो 5 खिलौने रखते थे और उसमें से हर बार 1 खिलौना हटाते थे और बच्चे को बोलते थे कि कौन सा खिलौना कौन सी जगह से गायब है। सीक्वेंस रिपीट करो। इससे बच्चे को, एक तो आप फन एक्टिविटी कर रहे हो अपने बच्चे के साथ, दूसरा बच्चे का माइंड शार्प होता है, कंसंट्रेट करना बच्चा सीखता है, और उसकी याददाश्त पे भी फर्क पड़ता है, यानी उसकी मेमोरी पावर स्ट्रांग होती है कि पहले 5 चीजें थी अब 4 थी। साथ में काउंटिंग भी सीखता है बच्चा। हृदयांशी के केस में उसे काउंटिंग आती है, तो हम सिर्फ उसे ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी ऐसे करवाते हैं। कोई आप चीज ग्लास के नीचे रख दो, 3 ग्लास रख दो, उसके नीचे एक पॉम पॉम या एक छोटी बॉल रख दो, और उससे पूछो बच्चे से कि कौन सी जगह पे वो बॉल है, और वो ग्लास मूव कर सकते हो, 2-3 ग्लास शफल कर सकते हो। ये चीज़ें बहुत छोटी हैं, बहुत बेसिक हैं, पर आपके बच्चे के माइंड पे बहुत इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं ऐसी एक्टिविटीज़। अगला पॉइंट, अपने बच्चे के साथ आप स्टोरी बुक्स पढ़ रहे हो, तो अच्छी पिक्चर्स वाली पढ़ रहे होगे, आपका बच्चा छोटा है, तो उसे बोलो कि अब आप मुझे स्टोरी सुनाओ। स्टोरी फॉर्मेशन करनी बच्चे को सिखाओ। एक तो वो बच्चा बोल रहा है, देखो जिन बच्चों के ज़्यादा फ़ोन और स्क्रीन टाइम हो रहे हैं उन्हें वैसे ही दिक्कत है स्पीच की और कम्युनिकेशन की। अगर आपके बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा था, अब आप उसे कंट्रोल कर रहे हो, तो अपने बच्चे को बोलो कि वो आपसे बात करे। आप बात कर रहे हो और वो सुन रहा है, ऐसा मत करो। इनकेस अगर आपके बच्चे को कोई मेडिकल इशू नहीं है, तो अपने बच्चे को आप ग्रेजुअली ट्रेन कर सकते हो कि वो बोलना शुरू करे। कैसे बोल सकते हो? कोई भी पिक्चर दिखा दो, कोई भी स्टोरी बुक में से, उसे बोलो आप बताओ मुझे इसमें क्या है। जैसे जो अभी टॉर्टोइज और रैबिट वाली हृदयांशी को स्टोरी पूरी आ गई है, एक हाथी वाली स्टोरी है वो उसे पूरी आ गई है, तो वो बच्चा आपको स्टोरी सुनाता है
किसी दिन वो सुना रही होगी तो मैं रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड कर दूंगी, पर जैसे उसे पता चलता है कि कैमरा ऑन है वैसे वो चुप हो जाती है। तो मैं उसकी इस चीज़ पे भी बहुत कोशिश कर रही हूँ काम करने की, उसे समझाती हूँ। पर अगर मुझे लगता है कि अगर वो थोड़ी सी शाय है या इंट्रोवर्ट है तो मैं उसे धीरे धीरे उस पर काम कर रही हूँ। बार बार उसके सामने बोलती नहीं हूँ मैं, और किसी और को भी नहीं बोलने देती कि आप इसके बारे में ऐसा, क्योंकि अगर आप बच्चे के बारे में कुछ भी बोल रहे हो तो उसके सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा। उसे पहले ही पता चल जाएगा कि मैं अगर ऐसे, ये मेरे ट्रेट्स हैं, तो वो बच्चा उन ट्रेट्स को जानबूझ के फिर करने लग जाएगा, क्योंकि शायद उसके बच्चे के दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि यार ये तो मेरे बारे में ऐसे ही सोचते हैं। अपने बच्चे को आप ऑर्गेनाइजिंग या सफाई में लगवा सकते हैं अपने साथ। आपका छोटा छोटा काम भी होता रहेगा और बच्चा कुछ नया सीखेगा। देखो, हमें सिर्फ ना उसे एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बनाना, अच्छा स्टूडेंट भी बनाना है, बट सिर्फ उसे चीज़ें रटवानी नहीं है कि आप नर्सरी से पहले ये सब सीख लो या अपना होमवर्क कर लो, ये सब कर लो। बच्चे को लाइफ स्किल्स आने चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जो कि वो बच्चा आपका कर सकता है तो उसे ईजी वे में करवाओ। फॉर सपोज आप डस्टिंग कर रहे हो तो एक छोटा सा कपड़ा अपने बच्चे को भी दे दो, और चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, और उसे बोलो कि पर्टिकुलरली ये हिस्सा वो साफ करे। चाहे वो साफ हो या ना हो, बच्चे को आदत डालनी चाहिए। आप कपड़े तय कर रहे हो, एक छोटा सा हैंकी अपने बच्चे को दे दो। हृदयांशी रोटी सर्व करती है और वो खुद जिद करके सर्व करती है। जब उसे लगता है उसे मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है तो, और मैं किचन में बिजी हूँ, तो वो कहती है मम्मा आप मेरे को दे दो, मैं मम्मा या बाबा को दे आऊँगी, अम्मा या बाबा को दे आऊँगी। तो इससे बच्चे को हमें अपने लाइफ स्किल्स सिखाने हैं। इन चीज़ों से भी बच्चे को अपने घर की वैल्यूज़ पता चलती हैं। लड़का है तो लड़के को भी ये होता है कि भाई सिर्फ लड़की ही नहीं करेगी। ये वैसे चीज़ें आजकल चेंज हो रही हैं। बहुत मदर्स हैं, मैंने देखा है, जो कि अपने लड़कों से भी सेम काम करवाती हैं जो कि वो लड़कियों से करवाती हैं। और ये हमें अपने बच्चों की कोर फाउंडेशन में ही डालना चाहिए, तभी वो आगे एक सक्सेसफुल मैरिज, एक सक्सेसफुल लाइफ आगे अटेन कर पाएंगे। अगला पॉइंट, आप अपने बच्चे के साथ आउटिंग कर सकते हो। अगर आपकी फैमिली ऐसी है कि आप लोग बहुत ज़्यादा आउटिंग करते हो, अच्छी बात है। अगर जैसे कुछ रीजंस की वजह से, जैसे कोई अकेले रह रहा है, कोई बाहर है, किसी के हस्बैंड बाहर हैं या दोनों वर्किंग हैं, तो कोशिश करो एक रिचुअल बना लो, महीने में एटलीस्ट 2 बारी या 1 बारी, जितना भी आप फाइनेंशियली फिजिकली अफोर्ड कर सकते हो उतना अपने बच्चे को 1 बारी बाहर ज़रूर लेके जाओ। अब जैसे मुझे ये चीज़ फील होती है कि हृदयांशी ज़्यादा बाहर नहीं जाती, उसका रीज़न है कि मतलब मैं और गौरव दोनों ही अपने काम में बिजी होते हैं। हमारे जब भी कोई प्रोग्राम ऐसा बनता है तो फुल फैमिली के साथ बनता है, तो वो एक हमारे एक फैमिली सर्कल में ही कंफर्टेबल रहती है। वो नए बंदों से मिलने में हेजिटेट बहुत ज़्यादा होती है। मुझे इसका ये रीज़न भी लगता है क्योंकि वो पार्क नहीं गई, वो कोविड बेबी है। जब वो पार्क जाती है तो वो अपने किसी ना किसी फैमिली मेम्बर के साथ होती है। हमारे आसपास यहाँ पे कोई पार्क नहीं है, हमारे आसपास यहाँ पे कोई सेम एज का बच्चा नहीं है, तो इस चीज़ का बच्चे की डेवलपमेंट पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ये भी एक रीज़न। और ये सिंगल चाइल्ड है, हमारे 10 जनों की मेरी जॉइंट फैमिली है, 10 जनों के फैमिली मेम्बर्स में ये सिंगल चाइल्ड है, तो मुझे ये लगता है कि इस चीज़ का भी इसकी पर्सनैलिटी पे फ़र्क पड़ता है। बट अब जो चीज़ें हम नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते हैं, पर जो भी चीज़ों पे हम काम कर सकते हैं वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। अब मैंने कोशिश करी है, जैसे अब मैं अभी थोड़े दिन पहले इसे प्ले जोन में लेके गई थी, हम फैमिली आउटिंग पे गए थे, बट मैंने ये चीज़ नोटिस की कि और बच्चे सेम एज के जितने ज़्यादा एक्साइटेड होकर झूला झूल रहे थे, हृदयांशी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी और बहुत देर बाद वो चीज़ को लेके कंफर्टेबल हुई और वहाँ का टाइम ओवर हो गया, वो बंद हो गया पूरा शैक। तो हृदयांशी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी और इस चीज़ को मैंने अभी रियलाइज़ करा है कि हमें हृदयांशी की आउटिंग थोड़ी फ्रीक्वेंट करवानी चाहिए। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स जिससे हम हर तरीके से बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ पे काम कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपनी किसी मदर फ्रेंड के साथ शेयर करना। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। मैं हर मंडे और सैटरडे दोपहर में 2 बजे, वेडनेसडे और फ्राइडे शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड करती हूँ। वेडनेसडे और फ्राइडे शॉर्ट कंटेंट, लॉन्ग कंटेंट होता है मंडे और सैटरडे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। कोई भी फीडबैक हो, कोई भी सजेशन हो, आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में तो शेयर कर ही सकते हो, साथ ही में आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।